Good morning, everyone. This is chapter 9, Grasslands of the Temperate Zone. In this chapter, today we will study about temperate grasslands of North America, location and climate, vegetation and wildlife, economy and life of the people. आज हम इसमें ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि टेम्परेट जोन में स्थित हैं. A plain is a vast stretch of flat and level land. प्लेन ऐसा एरिया होता है, जैसे कि हमने फिजिकल फीचर्स में पढ़ चुके हैं कि ऐसा एरिया वास्ट स्ट्रेच लैंड होता है, फ्लैट लेवल लैंड होता है, उसको प्लेन बोलते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लेन्स. कई तरीके के प्लेन्स वो भी होते हैं. वन सच टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, उनमें से एक है ग्रासलैंड है. एज द नेम सजेस्ट्स, grasslands are very vast stretches of land with grasses and scattered trees. जैसा कि नेम से ही सजेस्ट है कि ग्रासलैंड क्या है, बहुत ही बड़े एरिया में स्ट्रेच फैला हुआ लैंड होता है जहाँ पर ग्रासेस होते हैं और ट्रीज़ फैले हुए रहते हैं. ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स. ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन दोनों जगह पाए जाते हैं. ग्रासलैंड फाउंड इन temperate region are known by several names. They are as follows. ग्रासलैंड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और उनको डिफरेंट नेम से हम जानते हैं. कुछ नाम जो आगे दिए गए हैं इस चैप्टर में. पहला है नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज बोलते हैं. साउथ अमेरिका में पैम्पास, यूरोप एंड एशिया में स्टेप्स, अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. यहाँ पर इनको ग्रासलैंड को इन नामों से बुलाया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द प्रेरीज. हम इस चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, उनके बारे में पढ़ेंगे जिसको प्रेरीज बोलते हैं. प्रेरीज, द प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लेवल और जेंटली रोलिंग टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. प्रेरीज ऐसा वास्ट स्ट्रेच लेवल लैंड है जो जनरली रोलिंग टेम्परेट ग्रासलैंड है जो सेंट्रल पार्ट, नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, वहाँ पे ही मिलता है. द टेम्परेट प्रेरीज मीन्स मीडोज ऑफ ग्रासलैंड इन फ्रेंच. प्रेरीज का मतलब होता है वहाँ के टर्म में कि मीडोज. मीडोज मीन्स ऐसा चारागाह या ग्रासलैंड जो फ्रेंच में है. लोकेशन, द प्रेरीज स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ. ये साउथ में, मैक्सिको के साउथ में, कनाडा के नॉर्थ में ये पूरा फैला हुआ है. द रीजन इज़ बाउंड ऑन द वेस्ट बाय द रॉकी माउंटेन्स एंड इन द ईस्ट बाय द ग्रेट लेक्स एंड द ओहियो रिवर्स. अब ये रीजन में थोड़ा सा बाउंड है, ये वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स के द्वारा और ईस्ट में ग्रेट लेक्स के द्वारा थोड़ा सा बाउंडेशन है, वहाँ से घिरा हुआ है. ग्रेट लेक्स में ओहियो रिवर में. द रिवर्स मिसिसिपी एंड मिसोरी ड्रेन द प्रेरीज. और ये मिसिसिपी रिवर और ड्रेन होता है ये प्रेरीज. दीज आर ड्रेन मतलब यहाँ से ही इनको पानी की सप्लाई मतलब मिलती रहती है, पानी का सोर्स मिलता है. दीज आर द टू बिग रिवर्स. ये दो बिग रिवर्स हैं यहाँ पे, मिसिसिपी और मिसूरी. टू बिग रिवर्स दिस रीजन. इस रीजन की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या हैं? शिकागो, डलास, टेक्सास, कोलोराडो, मिनेपोलिस एंड ओक्लाहोमा. ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं. क्लाइमेट, द प्रेरीज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. प्रेरीज क्या करती हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होती हैं बिकॉज द रीजन इज़ फॉर अवे फ्रॉम द सी. और ये क्योंकि सी से बहुत दूर होते हैं. द समर्स आर हॉट. समर बहुत ही गर्म होते हैं, ड्राई होते हैं और बहुत ही कम बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है. द विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड विद स्पेल ऑफ स्नोफॉल एंड सेवर रेन. और यहाँ पर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ही कोल्ड पड़ता है विंटर्स में, एंड स्पेल स्नोफॉल, थोड़ी बहुत बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे और कभी कभी पानी भी बरस जाता है.
Vegetation, tall or to short grasses dominate the landscape of the prairies. Tall जो short और tall से लेकर के लंबी grasses से लेकर के छोटी छोटी घासें यहाँ पे उगती हैं, पूरे लैंडस्केप को पूरा कवर किए रहती हैं प्रेरीज में. द ग्रासेस ग्रो ड्यूरिंग द स्प्रिंग. ग्रासेस जो हैं स्प्रिंग के सीज़न में बहुत ही जल्दी बढ़ती हैं. एंड बाय ऑटम दे टर्न इनटू हे. और ऑटम में क्या हो जाती है, ये हे में कन्वर्ट हो जाती है, भूसे में कन्वर्ट हो जाती है, सूख जाती हैं. ट्रीज़ आर रेयर इन द प्रेरीज. प्रेरीज में ट्रीज़ बहुत ही कम मिलते हैं. ओनली सम ट्रीज़ सच एज विलो. कुछ ही ट्रीज़ हैं जैसे कि विलो, पॉपुलर एंड alder आर द फाउंड इन एरियाज विच रिसीव रेनफॉल और नियर रिवर्स. और ये ट्रीज़ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये रिवर्स के नज़दीक पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ. द एनिमल्स ऑफ दिस रीजन हैव अडॉप्टेड टू द ड्राई क्लाइमेट. ड्राई क्लाइमेट है ये इस रीजन में. देयर आर ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक डियर. यहाँ पे चरने वाले जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का ही वहाँ पे क्लाइमेट भी है और वेजिटेशन भी मिलता है. तो डियर हैं, एंटीलोप, बोरोइंग एनिमल्स लाइक प्रेरी डॉग, जैक रैबिट्स एंड कॉर्निवोर्स में लाइक फॉक्स, बैजर्स एंड कोयट. ये कॉर्निवोर्स में है. द ग्रासलैंड वॉज वंस होम टू द मिलियंस ऑफ बाइसन. ग्रासलैंड में यहाँ पे बाइसन के मिलियंस ऑफ बाइसन्स पाए जाते हैं. टुडे आजकल क्या आता है, दे आर एन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं. ये थोड़े बहुत ये खतरे में हैं. बर्ड्स लाइक गोल्डन ईगल, हॉक, फैल्कॉन एंड क्वेल आर आल्सो फाउंड हेयर. बर्ड्स में ये पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं. इकोनॉमी. The people living in the prairies are engaged in economic activities like agriculture, cattle rearing, mining and industries. People जो है यहाँ के प्रेरीज के वो अधिकतर इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रीज़ में एंगेज किए हुए हैं, अपने आप को इसमें व्यस्त रखते हैं. क्रॉप्स लाइक जैसे कि वीट, मेज़, बार्ले, राय, ओट्स एंड कॉटन, ये यहाँ पे बोए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं. वीट इज़ द मेजर क्रॉप कल्टीवेटेड. वीट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोया जाता है. इट इज़ प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फॉर एक्सपोर्ट. और यहाँ पे इतना ज़्यादा वीट बोया जाता है कि इसका एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों में किया जाता है. द रीज़न इज़ नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. इतना पैदावार होती है इसका, इसलिए इसको वीट ऑफ बास्केट भी वर्ल्ड का बोलते. एनिमल्स सच एज शीप, cow, goat and horse are reared for milk, meat, wool and hide. और ये एनिमल्स जो हैं कुछ शीप, काउ, गोट, हॉर्स हैं, ये पाले जाते हैं किसके लिए, मिल्क, मीट और वूल और हाइड करने के लिए. देयर आर मैनी डेयरी फार्म्स हैं यहाँ पर, फ्लोर मिल्स हैं, मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ भी हैं इस रीजन में. The region is also rich in petroleum, natural gas, coal, gold, silver. इसके अलावा ये इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर के लिए भी और पोटाश, इनके लिए भी ये रिच है. Hence mining of these minerals is also done here. और इनकी माइनिंग भी यहाँ पर इन मिनरल्स की होती है. Life of the people. Farmers in this region own big farms. उनका खुद का बिग फार्म्स होता है यहाँ के फार्मर्स का. ईच फार्म हैज़ फार्म हाउस और होम स्टेड. और प्रत्येक के फार्म का फार्म हाउस होता है, होम स्टेड होता है, क्योंकि वो वहाँ पे खुद अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अपने अदर वर्कर भी रहते हैं. मोस्ट ऑफ द फार्म्स वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. और वहाँ पे जितने भी फार्म्स के बड़े बड़े फार्म्स होते हैं तो उनका जो काम होता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है. फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोज. और जो फूड ग्रेन्स होती हैं, जो फूड ग्रेन्स अनाज होते हैं वो सिलोज में इकट्ठे किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं. रीजन इज़ स्पार्शली पॉपुलेटेड. और बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पर. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज़ लेस फर्टाइल एंड हिली. और वेस्टर्न पार्ट जो प्रेरीज का है वो कम फर्टाइल है और हिली है, पहाड़ी क्षेत्र है. The people living in this area are rear animals in large farms called ranches. और इस एरिया में रहने वाले लोग जो हैं एनिमल पालते हैं
बहुत बड़े बड़े फार्म में, और इसको रेंचेस बोलते हैं। अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एंड इंडस्ट्रीज हैव मेड द प्रेरीज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये यहाँ पर रोड, रेलवे, कैनाल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं हर तरीके की, जिससे ये प्रेरीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड का गया है। ठीक है, तो ये इसमें प्रेरीज़ में नॉर्थ अमेरिका के बारे में है, प्रेरीज़ के बारे में, जिसमें आपने इस चैप्टर 9 में पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 9। थैंक यू।